नाइस गाय यानी एक अच्छा इंसान होना। सुनने में तो कितना अच्छा लगता है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही अच्छाई असल में एक बहुत बड़ा जाल है। क्या हो अगर यही अच्छापन आपके इस्तेमाल होने की और आपकी बेइज्जती होने की सबसे बड़ी वजह बन जाए। चलिए आज इसी कड़वे सच से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि हमारे सोर्स के मुताबिक इंसानी रिश्तों का असली खेल क्या है। तो सारा खेल इसी एक लाइन का है। हमारे सोर्स का पूरा तर्क इसी पर टिका है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक चेतावनी है कि ये जो दुनिया है ना, ये दया और भलाई के उसूलों पर नहीं बल्कि ताकत और दबदबे के नियमों पर चलती है। तो फिर ये जाल आखिर है क्या? हमारे सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक सोच है जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। आइए समझते हैं ये काम कैसे करता है। इसे नाम दिया गया है नाइस गाइज सिंड्रोम। मतलब ये वो यकीन है कि अगर हम सबके लिए अच्छे बनेंगे, हमेशा हाँ कहेंगे और किसी को कभी ना नहीं कहेंगे, तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन असल में होता है इसका ठीक उल्टा। इस व्यवहार को अक्सर कमजोरी की निशानी समझ लिया जाता है और इस सिंड्रोम के जो नतीजे हैं वो सीधे साधे और सच कहूं तो काफी दर्दनाक होते हैं। ये सिर्फ इमोशनल बात नहीं है, इसका असर आपकी असली जिंदगी पर पड़ता है। आपका वक्त बर्बाद होता है, उधार दिए पैसे कभी वापस नहीं आते और आपकी मेहनत को कोई सीरियसली नहीं लेता। धीरे धीरे लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं और आप बस दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बनकर रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर अच्छाई काम नहीं करती तो फिर क्या करता है? हमारा सोर्स कहता है ताकत। पर रुकिए, ये कोई शारीरिक ताकत या लड़ाई झगड़े वाली पावर नहीं है। ये एक अलग तरह की सोची समझी दिमागी ताकत है। यहाँ दो तरह की सोच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है अंधी भलाई, मतलब बिना सोचे समझे बस सबको खुश करने में लगे रहना, और दूसरी तरफ है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, यानी अपनी इज्जत और अपने हितों को सबसे ऊपर रखना। ये हमेशा हाँ कहने के बारे में नहीं बल्कि ये सोच समझकर मुश्किल फैसले लेने के बारे में है। ये इमोशंस का नहीं, रणनीति का खेल है। इस बात को मकियावेली की ये लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। हमारे सोर्स के मुताबिक ये इंसानी फितरत का वो कड़वा सच है जिसे हम मानना नहीं चाहते। लोग भावनाओं से ज्यादा अपने फायदे की सोचते हैं और जब कोई बिना किसी लिमिट के अच्छा बनता है तो वो अनजाने में दूसरों को अपना फायदा उठाने का खुला न्योता दे रहा होता है। तो फिर सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। अच्छी बात यह है कि हमारा सोर्स सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता बल्कि इससे निकलने के 6 रणनीतिक कदम भी बताता है। लेकिन हाँ, ये कदम आपकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। तो ये रहे वो 6 कदम। सबसे पहले नाइस गाय का टैग हटाकर फेंक दीजिए। फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कड़े फैसले लेना सीखिए। अपने इमोशंस पर काबू रखिए। दुनिया के सामने अपनी एक मजबूत इमेज बनाइए। खामोशी को अपना हथियार बनाइए और आखिर में यूजफुल बनिए, सिर्फ हार्मलेस नहीं। चलिए इनमें से कुछ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 5वां कदम है खामोशी। इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। देखिए, सोर्स का लॉजिक बड़ा सिंपल है। हर बात का जवाब देना या हर चीज एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है या आपको रहस्यमय बनाता है, और फिर जब आप बोलते हैं तो आपकी बातों में वजन होता है। और अब आते हैं छठे और शायद सबसे जरूरी कदम पर। यूजफुल यानी उपयोगी होने में और हार्मलेस यानी किसी को नुकसान न पहुंचाने वाले इंसान होने में जमीन आसमान का फर्क है। इसे शेर और भेड़ की मिसाल से समझिए। शेर यूजफुल है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो अपनी ताकत से भेड़ियों को दूर रखता है। दूसरी तरफ भेड़ है जो सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लेती और आखिर में शिकार बन जाती है। तो मकसद शेर बनना है, भेड़ नहीं। तो इस सारी बातचीत का मतलब क्या निकलता है? सोर्स के अनुसार आप फैसला हर इंसान को खुद करना है। ये कोई रूल बुक नहीं है, ये बस एक अलग नजरिया है, एक नया ऑप्शन है। सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या उसी रास्ते पर चलते रहना है जहां अच्छा होने के बाद भी इज्जत नहीं मिलती, या फिर एक ऐसी दुनिया में कदम रखना है जहां आत्मसम्मान और ताकत के नए नियम चलते हैं? ये एक ऐसा चुनाव है जो हर किसी को अपने लिए खुद करना होगा। और आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सोर्स का आखिरी संदेश बिल्कुल साफ है। दुनिया अच्छाई को नहीं, ताकत को सलाम करती है। और ये एक ऐसा विचार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में दयालुता और ताकत एक साथ नहीं चल सकते।